सुविधा देने में, आपकी जीवन रक्षा करने में नाकाम रही है, इस बात के लिए आप हमें माफ कर दें। हम माफी मांगते हैं उन श्रद्धालुओं से जिन्हें हम सुरक्षा नहीं दे पाए, जिन्हें हम वो व्यवस्था नहीं दे पाए जो कि राज्य सरकार की नैतिक जिम्मेदारी थी, वो नहीं हो पाए। क्योंकि राज्य सरकार मीडिया मैनेजमेंट में लगी रही, अपना चेहरा चमकाने में लगी रही, उसने ये देखा ही नहीं कि जमीन पे क्या हो रहा। आप बताइए, वो एआई के कैमरेस कहाँ गए, वो एआई ड्रोन कैमरा कहाँ गए जो ये बताने में क्यों नाकाम रहे, जिसका प्रचार इन्होंने महीना 2 महीना से सिर्फ ये प्रचार कर रहे हैं कि ये एवरीथिंग इज एआई इनबिल्ट। तो एआई क्या बताने में एआई नाकाम हो गया कि भैया यहाँ भीड़ बढ़ रही है, कुछ करो। इसका मतलब झूठ परोसा जा रहा था उत्तर प्रदेश की जनता को, और कुंभ के श्रद्धालुओं को झूठ के भरोसे आमंत्रित किया जा रहा था। क्योंकि अभी तक तो मैंने ये नहीं सुना है कि एआई भी झूठ बोल दे या एआई भी नाकाम हो जाए। माना तो यही जाता है अब तक की। चलिए मैं आऊंगा एक मिनट, माना तो यही एक मिनट, माना तो यही जाता एआई अब तक सबसे सक्षम टेक्नोलॉजी है। अगर एआई भी नाकाम हो गई, इसका मतलब एआई लगाई ही नहीं गई थी, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला गया था। जैनन जी, लपेट दिया भाई आजम जी ने, पहले ही सवालों में लपेट दिया है। और बड़ी गंभीर बात है कि कुंभ में हादसा हुआ है, और ओम प्रकाश राजभर जी ने उसके लिए अपनी श्रद्धांजलि भी दी है। और ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा है कि मृतकों को राहत राशि दी जाए, जहां से जो लोग आए हैं उनके सब पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। आप उनके सहयोगी दल हैं और सत्ता में हैं, तो लोग सवाल करेंगे। अभी जो आजम खान ने जो सवाल उठाए हैं आजम जी ने, क्या कहेंगे उन पर? फिर मैं आपसे पूछूंगा सवाल। सबसे पहले शिव कुमार जी, सभी मृतकों को और मृतकों के परिवार वालों के लिए मुझे बहुत खेद है, और मृतकों की आत्मा को शांति मिले, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। इसके बाद मैं अब शुरू करता हूं। जो भी मोहम्मद आजम जी ने सवाल उठाए, मैं बताना चाहता हूं कि एक सियासी गिद्ध नाम का शब्द चलता है राजनीति में। वो यही देखते हैं कि कब किसी की मृत्यु हो, कब धार्मिक आयोजन हो, उसका हम फायदा उठाएं। अगर उसमें कोई घटना घटित हो जाती है इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण, तो वो इस चीज को इस तरह से प्रचारित करते हैं जैसे वहां पे आने वाली 9 करोड़ की 9 करोड़ जनता मारी गई है। मैं यहाँ पे एक चीज स्पष्ट कर दूं कि अभी तक जितने भी वहां पे लोग आए हैं, सभी लोग आ रहे हैं, कुंभ की तारीफ कर रहे हैं। वहां की सुरक्षा व्यवस्था हो, चाहे वहां का रहन सहन हो, आना जाना हो, सभी। हालांकि कुछ अफसरों की लापरवाही जरूर हुई, और उसके लिए एक न्यायिक आयोग का गठन किया गया, जिसमें 3 लोग हैं। जब 1 महीने के समय के अंदर वो अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, और जिसकी भी लापरवाही सामने आएगी उन पर कार्रवाई होगी। आपने पहले भी देखा कि कुंभ में समय समय पर अलग अलग घटनाएं हुई हैं, जिनमें